Once again, welcome to all AVS English Zone. Today, I'm going to say about a great poem, Keeping Quiet. And now, Keeping Quiet is composed by a great poet, Mr. Pablo Neruda. Now, in this poem, first of all, I would like to say everyone, all types of human beings become very busy in their work, but there is no time that he would like to say he would like to meet someone. He haven't time because he is very busy in his work. Just like their brothers, their sisters, their parents, their children, their wives, and their relatives, because except of his work. So in this poem, Pablo Neruda wants to say that we have to keep up all works, but we have to know about all our types of relations, relatives, and kith and kins. Now, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पोएम में जो पेब्लो नेरुदा हैं, वो हमें यही सीख देते, यही बताते हैं कविता के माध्यम से कि जितने भी हम लोग हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी मानव जाति है, जो भी जीवित प्राणी है, वो अपने किसी न किसी काम से फंसा हुआ है। इतना बिजी उसका लाइफ है कि ना उसके पास परिवार के लिए समय है, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, ना घर के सदस्यों के लिए। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है हमारी पूरी लाइफ के ऊपर, क्योंकि हर इंसान चाहे वो जो भी काम करता हो, छोटे बड़े, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, मजदूर हो या कोई व्यवसायी हो, सभी न किसी काम में लिप्त होते हैं, परेशान होते हैं और इतना व्यस्त हैं कि वो अपने टाइम, अपने समय, अपने वर्क के अलावा किसी और को समय नहीं दे पाते हैं। इस बात तो मुझे एक चीज याद आ गई कि इससे बेहतर तो लॉकडाउन था। कम से कम सभी लोग, फैमिली मेंबर्स जितने भी थे, 20-25 दिनों के लिए कम से कम एक साथ तो थे। थोड़ा वो प्यार का माहौल थोड़ा याद करिए जब लॉकडाउन था। लेकिन जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ, सभी लोग फिर से अपनी डेली लिविंग्स के लिए, अपने जीविका के लिए इधर उधर चले गए। तो राइटर हमको सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जो हमारे पास बचे हुए टाइम है, सब कुछ वर्क को, एवरी वर्क विल बी स्टॉप्ड, हर काम को बंद कर दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए सब कुछ क्या कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। नाविकों को नाव चलाने से मना कर दीजिए, लोगों को काम करने से मना कर दीजिए, जो समुद्र में नमक को निकालते हैं उनको मना कर दीजिए, जो युद्ध पे गए हुए हैं उनको मना कर दीजिए। मतलब जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी टाइप के लोग होते हैं, वह सभी लोग जिस जिस के काम करते हैं, जो जो काम करते हैं, उनके थोड़े देर के लिए रोक लीजिए। और उस रुके हुए समय, क्योंकि अगर वो रुकेंगे तभी अपनों के पास जा सकेंगे, अपनों से मिल सकेंगे और ये समझ सकते हैं कि जब आप अपने बचे हुए समय में से अगर वह समय अपने किसी सदस्य को देते हैं जो आपका बहुत ही शुभचिंतक है, जो आपको चाहता है, जो आपके आने का इंतजार कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि टाइम इज वेरी प्रीशियस टू ऑल। सो आई होप आपको ये समरी याद हो गई होगी, क्या बात है, क्या कहानी है इस चीज में, क्या स्टोरी है। तो वंस अगेन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, डिफिकल्ट वर्ड को एक बार कवर कर लिया जाए।
फर्स्ट स्टेंजा में तो कोई डिफरेंट वर्ड है नहीं जो आपको न मालूम हो। सेकंड स्टेंजा में देखते हैं। एक्सोटिक आया है, एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है विचित्र, अनोखा, यूनिक। रश का मतलब भीड़ भाड़, भागदौड़। सडन का सही मतलब सडनली, अचानक। स्ट्रेंजर्स, अजनबी। गैदरिंग, इकट्ठा करना। हर्ट का मतलब नुकसान। दो हर्ट होता है, एक HEART होता है, तो उस हर्ट का मतलब हृदय होता है, और एक HURT हर्ट का मतलब नुकसान या कष्ट पहुंचाना, दुख देना। प्रिपेयर का मतलब तैयार होना। वार्स का मतलब युद्ध। विक्ट्री का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। सर्वाइवर्स, जो लाइफ बचे हुए हैं, जो जीवन बचे हुए हैं, रिमेनिंग लाइफ। शेड का मतलब छायादार होता है। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। ट्रक का मतलब होता है लेन देन। परहैप्स का मतलब शायद। साइलेंस का मतलब चुप्पी या खामोशी। इंटरप्ट का मतलब होता है बाध्य होना या बाध्य करना। थ्रेटिंग का मतलब होता है घूरना या डराना। शायद सारे वर्ड्स कवर हो चुके हैं, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी वर्ड्स हैं जो डिस्कस करना चाहिए था, तो उस वर्ड्स को अगर मीनिंग जानना है आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के उसकी मीनिंग को पूछ भी सकते हैं। और आई होप ये पोएम थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। यू हैव टू कीप वॉचिंग वीडियोस स्टार्टिंग टू एंड। शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, और आप कीप अगर, क्योंकि ये इंटर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सारे लोगों के लिए जितने भी कॉम्पिटिशन्स में, एग्ज़ाम्स में, TGT PGT हो गया, और कह सकते हैं कि वैसे TGT में, क्योंकि NCERT पैटर्न की अगर अगर होता है तो सब कुछ एग्ज़ाम्स में, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता, तो NCERT पैटर्न पर अगर आया तो ये NCERT के वो लिटरेचर्स पोर्शंस को भी कवर किया जाता है, ऐसा सुनने मुझे भी आया है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सबको जानना है, केवल एकेडमिक लोगों के लिए नहीं, वैसे जो कंपटीशन के लिए भी लेवल पर तैयारी करते हैं उनके लिए भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन, कीपिंग क्वाइट, composed by great poet Pablo Neruda. Now listen. Now we will count to 12. We will, अब हम करेंगे क्या? काउंट करेंगे, गिनेंगे। काउंट टू 12, वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे। एंड वी विल कीप स्टिल, और एकदम शांत रहेंगे। मतलब 12 तक काउंटिंग की जाएगी और एकदम सभी लोग एकदम शांत रहे। 12 काउंटिंग मतलब काउंटिंग होगी, बताया जाएगा, कह रहा है राइटर कि हम, पोएट कह रहा है कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और चुपचाप शांति से रहेंगे। क्लियर? फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी के धरातल पर सभी लोग 1 से लेकर 12 तक का काउंट करेंगे और एकदम शांत रहेंगे इस पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी इस पृथ्वी के धरातल पर कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने किसी भी भाषा में किसी भी शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा। एकदम चुप और खामोश रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक पल के लिए क्या हो जाओ? रुक जाओ। एक पल के लिए क्या हो जाइए? रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए। एंड नॉट मूव, और बिल्कुल नहीं हिलाना है। क्या नहीं हिलाना है? आवर आर्म सो मच, अपनी बाहों को ना फैलाना है ना हिलाना है, चुपचाप एकदम खामोश पड़े रहना है। कब तक? 12 तक काउंटिंग होने तक। क्लियर है? आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, अगर आप शांत रहते हैं, अगर आप खामोश रहते हैं, तो क्या रहा है कि इट वुड बी, यह होगा, क्या होगा?
एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा और एक विचित्र क्षण होगा, ठीक है। विदाउट रश, बिना भाग दौड़ के, बिना हंगामे के, बिना शोर शराबा के। विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन का, यानी कहने का मतलब यह है किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग एक साथ होंगे। इन सडन स्ट्रेंजर, और एक विचित्र, अचानक एक विचित्रता हमारे सामने आएगी। वो विचित्रता क्या होगी? अगर सभी लोग शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो एक विचित्रता का माहौल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या परिणाम होने वाला है। बता रहा है राइटर, आई मीन पोएट बता रहा है, कवि बता रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वो मछुआरे जो ठंडे समुद्र में गए हुए हैं, क्या करने के लिए? मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाते हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, वह भी उन वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों नहीं नुकसान पहुंचाएंगे? यदि वह समुद्रों में जाते हैं तो वेल मछलियों को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आगे, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वे लोग जो समुद्र में नमक को गैदरिंग करने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं। जो मजदूर समुद्र, क्योंकि सबको पता है कि जो नमक होता है वो समुद्र से ही पैदा किया था। अब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री के माध्यम से बनाने के नियम बताए जाते हैं कि इस तरह करेंगे, ऐसा कंपोजिशन लाएंगे तो ये निर्माण हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो नमक का एक तरह का ओरिजिन, उसका ओरिजिन जो है, उसकी जो उत्पत्ति है वो समुद्रों के माध्यम से की जाती है। आई होप ये बात आप सभी जानते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में उसके बनाने के तरीके हैं, वो अलग से है। पैथोलॉजी, आई मीन लेबोरेटरी में उसको बना दिया जाता है, ये सही है। आगे देखते हैं। तो कह रहा क्या? वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी अगर मछुआरे समुद्र में जाएंगे, अगर मछलियां पकड़ेंगे, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो वो भी क्या होगा? मछलियों को नुकसान। हम कटिया मरबे नहीं करेंगे तो मछली कहाँ से आएगा, है ना। अगर आप दिन भर चारा, बिना चारा का कटिया पोखरे या तालाब में कटिया फंसाते हो, मछली मारते हो, आप चारा डाले ही ना तो मछलियां कहाँ से फंसेंगी। आई होप ये बातें समझ सकते हैं। फिर कह रहा क्या? एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो लोग जो नमक को गैदर करते, इकट्ठा करते हैं, जो मजदूर समुद्रों में नमक को इकट्ठा करने वाले होते हैं, अगर उनको भी रोका जाएगा कि स्टॉप हो जाइए, काम करना बंद कर दीजिए कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो कह रहा क्या? वुड लुक एट हिज हॉट्स हैंड, तो वह लोग भी अपने हाथों को देख सकेंगे। क्या देख सकेंगे? कि अरे बाप रे, सुबह से काम कर रहे थे, हथवा इतना कट गया है। सीधा सीधा मतलब है, आप ही जब मजदूर काम करते हैं तो काम करो, क्यों बैठे हो, क्यों क्या करते हो, ये सब नॉर्मली जब भी कोई काम कराता है इस तरह देख सकता है। कोई भी मजदूर किसी घर पे काम करता है तो अगर वो 2 मिनट का खैनी भी बनाता है तब भी लोग उस पर डाउट करते हैं, अरे क्या 2 घंटे से खैनी नहीं बना रहे हो। लेकिन अगर बाय द वे भूकंप आ जाए या फिर ऐसा कुछ एक नेचुरल हैजार्ड आ जाए, अगर उसको भी 10 मिनट का टाइम मिल जाता है तो वो भी खुश हो सकता है कि क्या गजब का माहौल है, कितना बढ़िया बेनिफिट मेरे लिए। वो भी खुश हो जाएगा कि मुझे भी टाइम मिल गया देखने के लिए। तो वैसे ही जो मछुआरे या जो भी मजदूर जो नमक का समुद्र के माध्यम से नमक खींचने का काम कर रहे हैं, अगर उनको भी टाइम मिलेगा कि आप थोड़ा रुक जाइए, बाद में करिएगा अपना काम, तो उन्हें भी ये टाइम मिलेगा कि वो अपने हाथों को देख सकते हैं कि नमक निकालते निकालते उनके हाथ कितने नुकसान हो गया, उनके हाथों को वो भी आसान से देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो प्रिपेयर करते हैं, जो तैयारियां कर रहे होते हैं, किस चीजों के? ग्रीन वार्स, हरित क्रांति की, युद्ध की तैयारी। हरित क्रांति होता है, एक श्वेत क्रांति होता है। तो हरित क्रांति का होता है जो खेती बारिश होता है, क्योंकि इस समय देखिए ये रोपाई का ड्राम चलने वाला है, तो हरित क्रांति के लहर चलने वाली है। और अगर दूध वाली बात होती है तो उसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसको वर्गीज कुनियर के जो थे उसके प्रणेता थे, उनको माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा क्या कि दोज हु प्रिपेयर, वे लोग जो तैयारियां करते, क्या? ग्रीन वार, यानी हरित क्रांति की तैयारी करते, युद्ध करते हैं। वार विद गैस,
और ऐसे भी लोग जो गैस से युद्ध करते हैं, गैस वाला काम करते हैं। वार विथ फायर, जो फायर का युद्ध करते हैं, आग से युद्ध करते हैं। विक्ट्री, जीतते भी हैं। विद नो सर्वाइवर, और युद्ध करने के बाद जो जीवित बचे हुए लोग हैं, युद्ध करने के बाद जो बचे हुए लोग, युद्ध के बाद ऐसा थोड़ा कि 100 लोग में बंदूक गोली चलता है कि 100 के 100 मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। अरे कुछ लोग जो बच जाते हैं उनकी बात कर रहा है। कह रहा विद नो सर्वाइवर, जो बचे हुए जो लोग हैं युद्ध के उपरांत, अगर उन्हें भी वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, ये नहीं कि युद्ध हो गया धनाधन फायर करते रहो, जब तक फायर करते तब तक गोली है। अरे उनको भी युद्ध विराम चाहिए। हमने जहाँ तक मैं जाना हूँ कि हमारे पुराणों में या फिर हमने स्टोरी में पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है कि जब भी पुराने कालों में जब भी युद्ध हुआ करते थे तो एक तब शाम का जब समय हुआ करता था तो एक तरह से शंखनाद होता था, तब युद्ध विराम हो जाता था और दोनों पक्षों के लोग, उधर के भी और इधर के भी लोग, शाम को एक दूसरे से मिलते जुलते थे और फिर जैसे ही सूर्योदय होता था युद्ध चालू, ऐसा होता था। तो वही कह रहा है कि सभी लोग जितने युद्धों में लिप्त हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं अगर उनको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए तो वो अभी लोग आकर मिलेंगे। और क्या कह रहा है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो वह लोग भी साफ सुथरे कपड़े पहन सकेंगे, क्योंकि बेचारे सुबह से ही मैले कुचले कपड़े लेके छन छन तन तन टन 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 लड़ाई लड़ रहे हैं। और लेकिन उनको कहा जाए नहीं 2 घंटा बाद लड़िएगा, तो वह लोग भी अपने आप को थोड़ा देख सकेंगे कि मेरी सफाई सही से हुई है, कपड़ा मेरा फटा है कि सही है, वो लोग भी साफ कपड़ों को पहन सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि उनके पास टाइम है ही नहीं युद्ध करने से, तो क्या करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और क्या कर रहा है, एंड वॉक, और चल के जा सकेंगे किनके पास, अपने भाइयों से वो मिल सकेंगे जिनसे युद्ध कर रहे हैं, या फिर अगर उनको युद्ध विराम दिया जाए तो वो अभी जाकर अपने सगे संबंधियों दोस्तों से भी मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आगे देखेंगे, इन द शेड, छांव में, डूइंग नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम कह रहा है अबाउट विद इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, और छांव में कुछ भी नहीं करेंगे, वो एकदम कुछ भी ना करते हुए आराम से रिलैक्स रहेंगे और अपने सगे संबंधियों से, किन लोगों से, रिलेशंस वाले लोगों से जाकर मिल सकेंगे जब भी उनको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो। क्लियर है? आगे देखते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, करा व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उसमें मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूं, यानी मैं भ्रमित होना नहीं चाहिए, नहीं मैं चाहता हूं। फिर है विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, निष्क्रियता मतलब इनएक्टिव। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन क्या है और जीवन के बारे में क्या है, जीवन क्या है और जीवन के बारे में क्या है। आई वांट नो ट्रक, मैं कोई भी लेन देन नहीं चाहता, ट्रक का मतलब मैंने बताया था लेन देन करना, मैं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं चाहता। क्लियर है? आगे, विद डेथ, यानी मैं मृत्यु से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं चाहता। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम नहीं होते हैं सो सिंगल माइंडेड, यानी एक मत का दिमाग अगर हम नहीं रखते हैं, एक मत से नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग, ये बताने के लिए, रखने के लिए, आवर लाइफ मूविंग, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम एक मत नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और तो कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई भी ये बता नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कह सकता क्या, परहैप्स ये ह्यूज साइलेंस, अगर ऐसा नहीं होगा तो कह रहा क्या, परहैप्स ये ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा खामोशी, एक बहुत बड़ा साइलेंस, माइट इंटरप्ट, वो बाध्य कर सकती है, बाध्य का मतलब रुकावट पैदा कर सकती है, दिस सैडनेस, इस उदासी में रुकावट पैदा कर सकती है। फिर कह रहा है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, और ये कभी भी नहीं समझ पाएगा, क्या नहीं समझ पाए, कभी भी नहीं समझ पाने वाली, कभी भी नहीं समझ पाने वाली क्या, अंडरस्टैंडिंग, वो समझ, कभी भी समझ ना पाने वाली, उस समझ में, उस उदासी के संबंध में, उस उदासी के संबंध कभी भी यह बाध्य नहीं कर पाने वाली। क्लियर है? आगे देखते हैं, एंड ऑफ थ्रिएटिंग, जो डराती और धमकाती हो, ओवरसेल विद द डेथ, या जो मृत्यु के भय से डराती और धमकाती हो, उस चीज को कभी ना समझ पाने वाली एक सैडनेस जो हमेशा बाध्य करती है। क्लियर है?
आगे देखते हैं, लास्ट लाइन कवर करना चाहेंगे आपको। बता रहा है परहैप्स द अर्थ, शायद पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें ये बता सकती है, शायद ये जो पृथ्वी है वो हमें ये बता सकती है, हमें ये पढ़ा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स टू डेथ, जब सभी कुछ क्या होने वाले प्रतीत हो जाए कि सब कुछ क्या होने वाली है, मरने वाली है, खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और ये बाद में पता चले कि क्या हो, कि सब कुछ क्या साबित सिद्ध हो जाए, कि सब कुछ साबित ये हो जाए, कह रहा कि एंड लेटर, और बाद में प्रूव्स हो जाए, ये साबित हो जाए, टू बी अलाइव, कि जीवित सब कुछ सिद्ध हो जाती है, सब सिद्ध हो जाए, क्या कि जीवित हो जाती है। फिर नाउ आई विल काउंट, अब मैं फिर से काउंट करूंगा, कहां से, अप टू 12, 12 तक मैं काउंट करूंगा, गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, और आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं गिनने के बाद मैं क्या कर जाऊंगा, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। यानी काउंट तक जब तक मैं करूं तब तक सभी लोग चुप रहें, खामोश रहें, और गिनने के बाद मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। तो 100 बात की एक बात यह है कि ये जो स्टोरी है हमारे और आप पे भी पेब्लो नेरुदा ने बताया है कि हम जो भी काम करते हैं उस काम के करने के अलावा हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे और भी उत्तरदायित्व होती हैं, चाहे वो सोशल के प्रति हो, चाहे फैमिली के प्रति हो, चाहे हमारे रिलेशंस के प्रति हो, या हमारे दोस्त, या जो भी हमारे कीथन कीन, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, उन सभी के प्रति हमारा एक मॉरल ड्यूटी है। So we have to respect all types of religions, we have to respect all type kith and kin, and we have to respect all type of relations. So as good as possible, we have to join all types of relations and all types of person with us. सभी लोगों को अपने तरीके से जोड़कर बांध के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बांध कर नहीं रखेंगे तो रिश्ते उस धागे के जैसे होते हैं जो एक बार अगर टूट जाते हैं, अगर दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ता तो है मगर गांठ बन जाती है। इसलिए हमें रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, और इसी में हमारा प्रगति है और हमारा उन्नत है। तो वो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, लगा भी हो, मेरा यह पोएम जो मैंने आपको कवर किया है, अगर आपको बेहतर लगा तो प्लीज़ काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ABS इंग्लिश।